अस्सलाम वालेकुम। जावेद इकबाल पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही खतरनाक कातिल था जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इसने 100 बच्चों का कत्ल किया। इसने इन 100 बच्चों को कत्ल क्यों किया और कैसे किया, ये जानेंगे आप आज की इस वीडियो में। जावेद इकबाल का ताल्लुक लाहौर से था। एक दिन इसने अपने साथ अपने घर में 2 बच्चे मालशिए बुलवाए जिनसे इसने मालिश करवानी थी। इसने उनको अपने घर बुलाया और फिर उनके साथ ज़्यादती की और फिर सो गया। जब ये सो गया तो उन दोनों बच्चों ने सोचा कि इस इंसान ने हमें अपने घर तो मालिश के लिए बुलवाया था और फिर इसने हमारे साथ क्या किया। जिसके बाद वो दोनों बच्चे गुस्से में आ गए। उन्होंने इसके कमरे में पड़ी एक गन देखी। उन्होंने उस गन को उठाकर इसके सर पर दे मारा, जिसके बाद ये कई महीनों तक अस्पताल में पड़ा रहा। इस दौरान इसकी माँ की डेथ हो गई, जिसके बाद इसको इतना ज़्यादा दुख हुआ कि ये सोचने लगा कि मेरी माँ की डेथ उन दोनों बच्चों की ही वजह से हुई है। उन दोनों बच्चों ने इसके सर पर वो गन मारी, जिसकी वजह से ये महीनों तक अस्पताल में पड़ा रहा और अपनी माँ की खिदमत नहीं कर पाया। और जिसके बाद इसने सोच लिया कि अब ये 100 माओं को जरूर लाएगा। जिसके बाद ये बच्चों को अपने घर लाता टीवी दिखाने की लालच में। जब बच्चे टीवी देखने में मसरूफ़ हो जाते तो ये पीछे से उनका गला घोंट कर उन्हें मार देता। उनको मारने के बाद ये उनको तेज़ाब से भरे हुए ड्रमों में डाल देता। इसके घर से कई बच्चों के कपड़े और जूते भी पुलिस ने बरामद किए। ये एक दफ़ा पुलिस स्टेशन भी गया और सरेंडर होना चाहा, मगर पुलिस वालों ने सोचा कि ये कोई पागल इंसान है। कोई इंसान आखिर कैसे 100 बच्चों का कत्ल कर सकता है। जिसके बाद इसने जंग न्यूज़पेपर को एक लेटर लिखा, जिसमें इसने अपनी सारी हिस्ट्री बताई कि मैंने इस तरह इतने बच्चों का कत्ल किया है, और साथ में इसने 75 मरे हुए बच्चों की तस्वीरें भी लगा कर भेजी। जिसके बाद जंग न्यूज़पेपर ने इसका वो हाथ शाये कर दिया। ये हाथ शाये होने के बाद पुलिस भी हरकत में आ गई और उन्होंने इसकी तलाश करना शुरू कर दी। ये बहुत दिनों के बाद एक बैंक से पैसे निकलवाता हुआ पकड़ा गया। इसके बाद पता चला कि इसके इन जुर्मों के अंदर इसका एक साथी भी शामिल था। इन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया। अदालत ने इन दोनों को सजाए मौत सुना दी। अदालत का कहना था कि इन दोनों को फांसी देने के बाद इनके 100 टुकड़े करके बिल्कुल उन बच्चों की तरह ही तेजाब के ड्रम में डाल दिया जाए। मगर फिर एक दिन इन दोनों को जेल में मरा हुआ पाया गया। पुलिस वालों का कहना था कि इन दोनों ने खुदकुशी की है। इन्होंने चादरों से अपने गलों को बांधकर पंखे से लटका कर खुदकुशी की है। मगर माहिरीन ये बात मानने से इनकार कर रहे थे, क्योंकि उनका कहना था कि जेल की छतें बहुत ज़्यादा ऊंची थी। ऐसा करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। ये चीज़ आज तक मिस्ट्री ही रही है। अगर आप आइंदा भी ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।